बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज से ऑनलाइन बैंक ऑफिसर ट्रेनिंग स्टार्ट की जा रही है। इसमें हम आपको वीडियो और मटेरियल साथ साथ भेजेंगे। आज इसका फर्स्ट डे है और फर्स्ट वीडियो मटेरियल आपको भेजी जाएगी। ये एक बहुत ही महंगी ट्रेनिंग है। अगर आप किसी और दूसरे कंट्री में हो तो ये कई हज़ार डॉलर की ट्रेनिंग है। इसमें आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। अब इसमें देखें, रिसिप्ट है, पेमेंट है, ये सीडी अकाउंट है। सीडी मीन करंट डिपॉजिट, सीडी करंट डिपॉजिट, सीडी करंट डिपॉजिट, एसडी अकाउंट है, एसडी अकाउंट है, एसडी अकाउंट है। अब जिस तरह से हम लोग वीडियो बनाते जाएंगे और इसको हम आगे की तरफ लेके जाएंगे, तो सबसे पहले सपोज आप ये जहन में रखें कि इस वक्त जिस बैंक में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बैंक अकाउंट डाल देते तो आपको भी संभालना मुश्किल हो जाता और मुझे बताना मुश्किल हो जाता। लिहाजा मैंने इसमें करंट अकाउंट के 3 अकाउंट लिए और सेविंग अकाउंट के 3 अकाउंट लिए। फिर जब कल हम काम करेंगे तो इसमें पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट और ये तमाम चीज़ें इसमें आती चली जाएंगी। ये तकरीबन 6-7 वीडियो पे जाके कंप्लीट हो सकेगी। अब ये देखिए, ये हमारी करंट डिपॉजिट है, ये हमारा डिपॉजिट है। ये जितनी भी डिपॉजिट स्लिप जो हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, असल में बैंक में जो है अकाउंट नंबर से पहचाना जाता है। अकाउंट नंबर से पहचाना जाता है। ये हमारा रिसिप्ट साइड है। जो भी पैसा आएगा हम यहाँ लिखेंगे, फिर इनके अकाउंट्स में पैसे चले जाएंगे। ये हमारा तमाम इस तरह से काम आएगा। अब ये हमारे सबसे नंबर 1 स्लिप है, 1107, नेम सलीम है और अकाउंट नंबर ये है इसका 1444 डिजिट 1। करंट और सेविंग, करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट लिखा होगा। जहाँ पे सेविंग लिखा होगा वो सेविंग अकाउंट होगा आपका। तो अब ये पैसा आया है। अच्छा, सपोज करते हैं, ये हमने सपोज किया कि जब आज आप ड्यूटी पे आए तो आपके अकाउंट में, हर एक अकाउंट में जो है 1-1 लाख रुपए मौजूद है। हर एक के ये 6 अकाउंट हैं आपके, 6 अकाउंट हैं, यानी कि हर अकाउंट में 1-1 लाख मौजूद है। अब हम सबसे पहले, ये हमारे पास पहला बिल है, डिपॉजिट स्लिप, पैसा आया है। तो जो भी पैसा आएगा हम रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे और जो भी पेमेंट करेंगे हम, ये चेक्स बने हुए हैं, ये हम पेमेंट साइड पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रिसिप्ट एक, तो सबकी डेट जो है 1107 है। पहले दिन का काम है 1107। यहाँ पे 1107 और आपने यहाँ पे लिखा ये हमारा पहला है। ये देखिए यहाँ पर करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो इसको हम सीडी अकाउंट, करंट अकाउंट को हम कहते हैं सीडी। और अकाउंट नंबर है सीडी अकाउंट नंबर 1444 डिजिट 1। और इसका जो है अमाउंट है हमारे पास, ये देखें 4000 इसका अमाउंट है। 4000 हमने यहाँ पर लिख दिया। ये 4000 हमने यहाँ लिख दिया। इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ। 4000 हमने यहाँ लिख दिया। अब फिर हमारे पास 7 तारीख यानी 9 है, तो मैं डेट एक साथ ही डाल देता हूँ सबकी यहाँ पे। उसके बाद फिर हमारे पास जो है सीडी अकाउंट है, याला अकाउंट जो है, ये हमारे पास याला अकाउंट है और इसका अकाउंट है 1555 डिजिट। ये भी हमारे पास सीडी अकाउंट है, ये भी हमारे पास सीडी अकाउंट है। तो हमने यहाँ लिखा सीडी और 1555 डिजिट 1 और अमाउंट है इसका 7000। ये 7000 आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद ये कलीम का था, ये नाम से नहीं लिखता, अकाउंट से बैंक में पहचाना जाता है। फिर पीटर का अकाउंट है, ये पीटर, ये भी करंट अकाउंट है और यहाँ पर भी आपने लिखा सीडी लिख के और इसका अकाउंट नंबर 1666 डिजिट 1 और इसका अमाउंट है आपके पास 3000 रुपए। ये 3000 रुपए यहाँ आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास सबा का अकाउंट है और अकाउंट, ये सेविंग अकाउंट है और इसका अकाउंट नंबर है, तो इसको हम बोलेंगे एसडी और 7 डिजिट 1 और इनके अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं 6000, तो आपने यहाँ पे 6000 लिख दिया, 6000। फिर उसके बाद खान का अकाउंट है, ये खान का अकाउंट है, ये अकाउंट नंबर है एसडी और इसमें 888 डिजिट 1, सॉरी 4 टाइम और डिजिट 1 और इसमें 9000 रुपए डिपॉजिट हुए हैं। ये 9000 हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास
फिर है डेबिट का अकाउंट है और इसमें हमने एसडी और अकाउंट नंबर है 99 डिजिट 1 और इसका अमाउंट है 11,000 आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद फिर हमारे पास दोबारा एक अकाउंट है, ये फिर इसके अकाउंट में पैसे जमा होने के लिए आए इस वाले अकाउंट में, तो इसी की हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे अकाउंट में फिर इसके अकाउंट में पैसे जमा होने के लिए आए और वो है 15,000 है, वो 15,000 हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद डेबिट के अकाउंट में भी दोबारा पैसे जमा होने के लिए आए। डेबिट हमारे पास अकाउंट 999 है, ये इसको आपने यहाँ पे और इसके अकाउंट में 9,000 रुपये जमा होने के लिए आए। बल्कि इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, उसमें 9,000 थे, इसको हम कर देते हैं इसको हम चले 9,000 ही कर देते हैं, इसको 9,000। फिर उसके बाद हमारे पास कलीम का अकाउंट है और इसमें हमारे पास जो है ये हमारा एसडी अकाउंट है, एसडी अकाउंट और एसडी अकाउंट के अंदर जो है अकाउंट नंबर ये वाला अकाउंट है और ये देखिए आप कलीम का अकाउंट है, ये इसमें जो है अकाउंट नंबर है 1555 डिजिट 1 12,000 रुपये। ये 12,000 हमने यहाँ लिख दिया, 12,000 हमने यहाँ लिख दिया। अब ये हमने सारी पोस्टिंग कर दी यहाँ पर। ये हमारे टोटल 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल कितना हुआ भाई, तो इसका टोटल हुआ 76,000। ये तो हमारे थे रिसिप्ट साइड, ये भी जो भी आया ये हमने यहाँ पोस्टिंग कर दी इसकी। अब उसके बाद हम पेमेंट साइड पे आते हैं। ये तो हमारी डिपॉजिट स्लिप थी, आपने देखा कि यहाँ पे जो लिखा है हमने CDSD अकाउंट के हिसाब से इसको लिखा है हमने। उसके बाद हम आएंगे पेमेंट्स में। पेमेंट्स में ये चेक हैं, ये चेक्स हैं और ये देखिए चेक नंबर है, इसमें ये चेक नंबर है, ये अकाउंट नंबर है, ये डेट है, ये अमाउंट है इसका, ठीक है, ये तमाम चीज़ मौजूद है इसके अंदर। तो अब इसमें हमने इसमें भी ये पहली तारीख का काम है, तो 1107 और ये हमारे पास ये भी हम इसकी डेट डाल देते हैं क्योंकि पहले दिन का काम है, पहली डेट मैंने रख दी है। अब इसमें भी आप इसी तरह से लिखेंगे कि इसका देखें अकाउंट नंबर ये रहा और ये अकाउंट करंट अकाउंट है इसका CD अकाउंट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे CD और 1444 डिजिट 1 और कितने पैसे भाई इसने ये 400 आपने यहाँ लिखना है, ये 400 आपने यहाँ लिख दिया। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद फिर दूसरा है आपका अकाउंट, ये अकाउंट है आपका, ये हमने यहाँ पे लिख दिया अकाउंट और ये हमारा ये भी CD है, ये CD अकाउंट है और इसमें ये कितने पैसे निकलवाने हैं 900 रुपये, ये 900 रुपये आपने यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद हमारे पास फिर अकाउंट है, ये CD अकाउंट है, इसमें हमारे पास CD अकाउंट और अकाउंट नंबर है 1666 डिजिट 1 और अमाउंट है 1000, ये 1000 हमने यहाँ पे लिख दिया 1000। फिर उसके बाद अकाउंट नंबर हमारे पास ये है SD अकाउंट है, SD अकाउंट और अकाउंट नंबर है 77 डिजिट 1 और अमाउंट है इसका 1500, ये 1500 आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास है याला अकाउंट नंबर है SD और SD है SD और अकाउंट नंबर है 888 डिजिट 1 और इसका जो है 1800 अमाउंट है, 1800 आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास अकाउंट है, फिर हमारे पास SD अकाउंट है, दोबारा ये सेविंग अकाउंट, ये देखिए लिखा है ऊपर सेविंग अकाउंट यहाँ पर, तो आपने लिखा फिर SD अकाउंट, अकाउंट नंबर 999 डिजिट 1 और अमाउंट है 2100 आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद एक दफ़ा और इस पैसे लेके जा रहे हैं इस अकाउंट में से, ये देखें ये जो आप देख रहे हैं ये अकाउंट में से
3000 रुपये पहले भी ये निकले हैं और इसमें से अब फिर निकले ये चेक है 373702। अब आपने यहाँ पे यही वाला चाहे तो इसको कॉपी कर लें आप, यहाँ रख दिया हमने और इस 3000 ये 3000 आपने यहाँ रख दिया। फिर उसके बाद अकाउंट नंबर, फिर इसमें से 1555 अकाउंट नंबर, तो 1555 ये है और इसमें फिर पेमेंट हो रही है 5000 की पेमेंट हो रही है, ये 5000 आपने यहाँ लिख दिया, 5000 की पेमेंट आपने कर दी। फिर उसके बाद फिर अकाउंट नंबर 9 फिर है आपके पास, ये वाला है 999, ये आपने यहाँ पे 99 लिखा और इसके 11000 की आपने पेमेंट करी। ये हमारे ये भी 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके हम टोटल कर देते हैं। यहाँ पे हमने 26,700 की पेमेंट करी। ये तो लिखा है, यानी कि एक बैंक, आपको बैंक में कैशियर का काम भी करना है, इसी के अंदर अकाउंटेंट का भी काम आप ही करेंगे, मैनेजर का काम भी आप ही करेंगे, सारे काम आपको खुद ही करने हैं। अब आपने ये काम करने के बाद अब इनके अकाउंट में भी मुंतकिल करना है। ये जो हमने यहाँ लिखा है पेमेंट्स में, ये रिसिप्ट में लिखा है, ये हमारा कैशियर जो होता है उसने काम किया, ये कैशियर रिसिप्ट है, ये कैशियर पेमेंट है। उसका सीडी अकाउंट, अब ये अकाउंटेंट का काम आ गया। अब यहाँ पे आ जाए, अब इनके अकाउंट में पोस्ट कर दें, देख लें ये भी। अब ये फिर इसकी डेट है, आपने यहाँ डेट डाली, आपने यहाँ पे डेट डाली और डेट में ये डिपॉजिट हुआ है, ये देखें यही अकाउंट नंबर है, यही अकाउंट है इसके, यानी कि मैंने यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के फिर इनके अकाउंट के सामने रख दिया, आप ताकि आपको शीट पे बार बार नहीं जाना पड़े। और ये वैसे यहाँ होता नहीं है, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कर दिया। अब ये अकाउंट नंबर है, इसमें ये डिपॉजिट हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कैश, ये कैश आया है और कैश जनाब कितना आया इनके, ये 4000 कैश आया है, 4000 आपने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट साइड पे, जो भी पैसा आता है क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम 4000। फिर उसके बाद एक और पैसे आए इनके पास, फिर ये आए हैं 15,000 रुपये, ये देखिए 15,000 रुपये, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कैश और ये 15,000 रुपये आ गए, इनका बैलेंस बढ़ रहा है। अब 1,19,000 रुपये इनके हो गए। अब इसमें आप देखिए कि इन्होंने पेमेंट की थी, ये हम पेमेंट हमने कैश बुक पे भी लिखी, यहाँ पर लिखती है, कैशियर पेमेंट ने भी लिखी थी, यहाँ पर ये थी 400 रुपये थी और यहाँ पर भी ये देखेंगे 400 रुपये ये पेमेंट है। अब इसको यहाँ लिखना भी लाजमी है, इसकी आपने डेट डाली, ये डेट डाल दी और उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे चेक नंबर, आप देखेंगे चेक और चेक नंबर है 373701, ये देखिए ये चेक नंबर है, ये चेक नंबर जो है आपका यहाँ पे आ गया 3737, ये चेक नंबर आया और यहाँ पे आपने पेमेंट कर दी इसकी 400 रुपये से, इसका बैलेंस कम हो गया 1,18,600 हो गया। फिर उसके बाद एक पेमेंट और है, एक पेमेंट और है, एक पेमेंट और है, इसमें यहाँ पे 3000 की पेमेंट है, इसका चेक नंबर 373702 है, आपने यहाँ पे लिखा 373702 और यहाँ पे आपने 3000 रुपये ये लिख दिए, ये इनकी पेमेंट्स हो गई। यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। फिर हम यहाँ पे आते हैं, इसमें भी 4 बिल है, तो एक मिनट, ये हम जो है यहाँ पे अब इसमें ये अकाउंट है हमारा 1,555 डिजिट 1, इसमें कैश आया, ये कैश हमने यहाँ पे लिखा, कैश डिपॉजिट हुआ है 7,000 रुपये, ये 7,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिए, 7,000 यहाँ डिपॉजिट हो गए। फिर उसके बाद फिर इसमें कैश आया 12,000 रुपये, फिर आपने यहाँ पे लिखा, ये 12,000 रुपये भी आए हैं, 12,000 आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद इसका चेक नंबर अलग है, तो आपने इसका चेक नंबर अलग ही लिखेंगे, आप CH आपने चेक नंबर लिखा और 454501 और इनका अमाउंट था जनाब कितना, इन्होंने निकाले पैसे 900 रुपये, ये 900 रुपये आपने यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद आपके पास फिर एक चेक नंबर है, एक और है, और ये आपने यहाँ पे सॉरी, और आपने जो है ये यहाँ पे आए और इसकी पेमेंट करी हमने 5,000 हमने पेमेंट कर दी, इसकी 5,000 की पेमेंट हो गई, 900 रुपये ये पेमेंट, इसका बैलेंस रह गया 1,13,100 क्रेडिट, ये हमेशा क्रेडिट में ही आएगा बेटा। हाँ, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास 2 हैं, पीटर के अकाउंट में कैश आया है
ये हमारे पास कैश आया है, इसमें कैश इसमें 3000 रुपये है, हमने 3000 रुपये यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद इसके अकाउंट का चेक नंबर है CH चेक 66360301 और अमाउंट है जनाब 1000 रुपये। 1000 रुपये पेमेंट हुई है, ये 1000 रुपये पेमेंट कर दिया आपने। इसका बैलेंस रह गया 1,02,000। फिर हम सेविंग अकाउंट में चलते हैं। सेविंग अकाउंट में भी सबा का अकाउंट है, सबा के अकाउंट में कैश आया, कैश आपने यहाँ पे लिख दिया। इसमें आपने जो है, इसमें भी दो ही एंट्रियाँ हैं, एक में कैश आया है, ये कैश, और कैश है 6000, ये आपने 6000 यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद फिर ये पेमेंट हुई है और इनका चेक नंबर ये है, तो आप यहाँ देखेंगे CH मीन चेक, पेमेंट है 121201 और अमाउंट 15,000, ये 1500, ये पेमेंट कर दिया आपने। इनका रह गया 1,04,500 बैलेंस। फिर उसके बाद हम SD अकाउंट खान अकाउंट नंबर 8888 डिजिट 1, इनका इसमें भी दो ही हमारे पास एंट्री हुई है और इसमें कैश है हमारे पास। ये देखिए एक डिपॉजिट स्लिप कैश 9000 रुपये आपने यहाँ पे लिखा कैश, और ये 9000 रुपये आपने इसको क्रेडिट दे दिया। फिर उसके बाद ये चेक नंबर है इसका, इसके चेक आपने लिखा CH और ये चेक नंबर आ गया इसमें, और चेक नंबर अमाउंट 1800, आपने 1800 यहाँ पे लिख दिया, 1800 यहाँ लिख दिया। ये भी कंप्लीट हो गया, ये सेविंग अकाउंट है। फिर इसमें हम आगे चलते हैं। इसके अंदर भी इसमें 4 हैं हमारे पास, तो मैं डेट डाल देता हूँ इसमें। अब इसमें हमारे पास कैश आया है, कैश के 2 हैं। कैश पहला कैश है हमारे पास 11,000, ये 11,000 हमने यहाँ लिख दिया, 11,000 कैश आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास कैश आया 9,000, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया 9,000 रुपये। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चेक नंबर है इसका CH और चेक नंबर है इसका 616101, ये चेक नंबर, ये चेक नंबर है। ये इसमें आपने पेमेंट की 2100 की, ये पेमेंट हुई। फिर दूसरा आपके पास जो है, फिर एक पेमेंट है इसमें, एक और पेमेंट है 11,000 रुपये की, 11,000 की आपने पेमेंट कर दी, 11,000 की यहाँ पेमेंट हो गई। अब इसका जो बैलेंस है वो है 1,06,900, ये हमने टोटल एंट्रियां इसमें कर दी। अब ये तमाम एंट्री होने के बाद, ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में आप क्या करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था, हर अकाउंट में हमारे पास 1-1 लाख था, तो मीन 6 लाख रुपए हमारे अकाउंट में मौजूद थे। तो हमने ओपनिंग बैलेंस हमारा था 6 लाख, 6 लाख था। 8 रिसिप्ट कह रहा है, 8 रिसिप्ट कितना है भाई, ये टोटल रिसिप्ट है इसके, इतना पैसा आया हमारे पास, ये हमने यहाँ लिख दिया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर उसके बाद कह रहा है लेस पेमेंट में गए, पेमेंट ये हमारे पास है, टोटल पेमेंट में गए और ट्राई बैलेंस पे आए, ट्राई बैलेंस पे आके हमने यहाँ पे जो है पैस स्पेशल कर दिया और ये हमारे पास आ गया यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या होगा कि कैश में से कैश और 8 को प्लस करेंगे और लेस पेमेंट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस, फिर प्लस माइनस दिस, तो हमारे पास क्लोजिंग कैश आया 6,49,300। अब ये हमारा कैश इन हैंड है बैंक का, तो आप यहाँ लिखेंगे कैश क्लोजिंग बैलेंस या कैश इन हैंड, ये वाला जो है आपने उठा के यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे डेबिट में 649300। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप देखिए यहाँ पे शीटों पे लिखा हुए नजर आ रहे हैं अकाउंट, तो ये बहुत आसानी का काम हो जाएगा आपका, वैसे ही आप लिख देंगे। अब यहाँ गए हम
अब आपका अकाउंट देखें, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है शीटों पे ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप भी यहीं से देख देख के लिखेंगे तो ट्राई बैलेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने लिखा जनाब CD अकाउंट 1444 डिजिट 1, एक ये आ गया। फिर उसके बाद आपके पास एक है CD और अकाउंट नंबर है 1555 डिजिट 1, ये भी आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद CD 166 डिजिट 1, ये भी आ गया। फिर उसके बाद SD आपका 777 डिजिट 1। फिर उसके बाद SD है फिर आपका 8888 डिजिट 1। फिर उसके बाद आपके पास है SD है फिर 999 डिजिट 1, आपका ये आ गया यहाँ पे। और तो ये आपके टोटल जो है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ये। अब इनके बैलेंस देख लें, इनका बैलेंस क्या है। इसका बैलेंस है हमारे पास ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। आप इसको ले जाएं, कॉपी करें, उठाएं और उठा के क्रेडिट साइड पे यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसको पेस्ट स्पेशल में जाके करिएगा, या क्या। फिर इसका दूसरा है इसका अकाउंट है, फिर इसकी कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी करें, उठाएं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट स्पेशल कर दें, ये आ जाएगा आपका। फिर आप आ जाएं 16 पे, यहाँ आ जाएं, इसकी कॉपी करें। ये जो क्रेडिट बैलेंस है ये सारे क्रेडिट में आ रहे हैं, तो क्रेडिट में आपने लिखे नहीं, ये पैसे स्पेशल कर दें। फिर उसके बाद हमारे पास है SD का यहाँ से बैलेंस उठाइए और यहाँ पे लाके यहाँ पे इसके सामने अकाउंट में रख दें आप। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये 888 का बैलेंस है, इसकी कॉपी की हमने और यहाँ लाके हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट स्पेशल कर दिया ये। फिर उसके बाद हमारे पास 9 का बैलेंस, इसका इस अकाउंट का बैलेंस है, ये उठाया आपने और यहाँ उठा के लाके आपने इसको पेस्ट स्पेशल कर दिया, ये आ गया तमाम। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं, अल्लाह करेगा ये आंसर सही हो और अल्लाह का शुक्र है। ये देखें आंसर जो है हमारा सही आ गया है बिल्कुल। ये हमारा जो है बैंक स्टेटमेंट हमारी टैली हो गई, यानी कि इतने अकाउंट। डियर स्टूडेंट, आज तो यही था। अब इसमें रोज बरोज काम बढ़ता जाएगा। जब काम बढ़ता जाएगा तो ये तमाम अकाउंट भी बढ़ते जाएंगे और ये रोज बरोज हम काम करते जाएंगे। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये काम समझ में आया होगा और अब आप सेकंड वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह आपको सेकंड डे का वर्क इंशाल्लाह हम जल्दी आपको भेजते हैं। शुक्रिया।